जय मसीह। जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 38 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मलाकी के पुस्तक में यीशु मसीह कौन है। मलाकी के पुस्तक में यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं को ध्यान धरकर सुनने वाला परमेश्वर है। तो यदि हम मलाकी के पुस्तक को देखते हैं, पुराने नियम में वो एक अंतिम पुस्तक है और मलाकी के पुस्तक के बाद लगभग 350 साल जो है कोई भी भविष्यवाणी नहीं हुई है। वो परमेश्वर किसी के द्वारा बात नहीं की। यदि हम बोलते हैं उसको लगभग डार्क एज हम कहते हैं, तो परमेश्वर किसी से बात नहीं किया। उसके बाद हम पहले बार देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। स्वर्गदूत जो है इधर आकर मरियम से और जकरिया से बात करते हुए हम देखेंगे। तो उस बीच में जो है लगभग 350 से 400 साल उस गैप में जो है कोई भी परमेश्वर का भविष्यवाणी नहीं हुई है। तो उस दिनों में भी लोग जो है सोचते थे कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है नहीं सुनता, हम जो भी बात कर रहे हैं परमेश्वर हमारे सुनता है नहीं सुनता है, ऐसे बहुत सारे डाउट पे थे परमेश्वर। लेकिन हम जो भी बातें करते हैं परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के कार्य के बारे में, जो भी बातें हमारे बीच में हम कर रहे हैं, परमेश्वर उसको ध्यान धरकर सुनता। कई बार हम प्रार्थना करने के समय में सोचते हैं कि क्या हमारे प्रार्थना को परमेश्वर ध्यान सुनते होंगे या क्यों हमारे जीवन में उत्तर नहीं मिलता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वचन में लिखा गया है, मलाकी अध्याय 3:16 यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, तब यहोवा का भय मानने वाले आपस में से बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। तो ये लोग जो अपने आपस में जो बात करते थे, वचन में लिखा गया है कि यहोवा परमेश्वर जो है उसको ध्यान धरकर सुनता था। तो यदि ये बात करने से पहले कुछ वचन से पहले यदि हम 13 वचन से यदि हम पढ़ते हैं, पद 13 से यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरोध टिटाई की बातें कही है। तो परमेश्वर जो बातें ये लोग करते थे, परमेश्वर के मन जो है बहुत दुखित हुआ। तो और परमेश्वर ने कहा है कि परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरोध क्या कहा। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तुम लोग ने मेरे विरोध में बात किया। तो इन लोग ने पूछने लगे कि क्या हमने तुम्हारे विरोध में क्या बात किया। परमेश्वर ने क्या, तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। तुमने कहा है कि परमेश्वर को सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं को यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहनते हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। हम परमेश्वर के भय मानकर हमें चला, हम बहुत दुख हमने सहा, इसका फायदा क्या हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। लोग जो है परमेश्वर को परीक्षा लेते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं, और जो बहुत घमंडी लोग होते हैं वो लोग भी क्या गए हैं, बच गए हैं। और गलत काम करने वाला जो है वो आशीष पाते जाते हैं। लेकिन हम जो हमारा फायदा क्या है, ऐसा करके लोग जो है परमेश्वर के विरोध में बहुत बात किया। लेकिन परमेश्वर, इसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो भी ये लोग बात कर रहे थे, परमेश्वर ध्यान धरकर सुना और परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थनाओं को भी ध्यान धरकर सुनता है। कई बार हम सोचते हैं मैं इतने सालों से प्रार्थना करते आए हैं, परमेश्वर क्या मेरा प्रार्थना सुनता है, या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पे या जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ परमेश्वर के इसके लिए महिमा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या है। लेकिन बुरे लोग और अच्छे होते जा रहे हैं, बुरे लोग आशीषित हो रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ये सारे बातों को ध्यान धरकर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। हमें लगता है कई बार, अरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनता है नहीं सुनता है मुझे पता नहीं है, लेकिन वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ध्यान धरकर सुनता है। केवल सुनता नहीं है, यदि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर केवल हमारे प्रार्थनाओं को ध्यान धरकर सुनकर और उत्तर भी
देता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस एपिसोड से आशीषित हुए हैं। परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।